सचिवालय में हुई आईएएस एसोसिएशन की बैठक। कानून वापस लेने तक जारी रहेगा कांग्रेस का संघर्ष। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम। ओम बिरला ने किया राष्ट्रीय युवा संसद का उद्घाटन। युवा दिवस पर निकाली जाएगी किसान तिरंगा यात्रा। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आईएएस एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े बिंदुओं को हल करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीएस ने एसोसिएशन की गतिविधियों का सालाना कैलेंडर बनाने और समयबद्ध ढंग से सारे कार्यक्रम करने के निर्देश दिए। बैठक में एसोसिएशन पदाधिकारियों ने आईएएस अधिकारियों को आवास नहीं मिलने या समय पर आवास नहीं मिलने की बात कही गई। सीएस ने कहा कि कोरोना के चलते वर्चुअल कार्यक्रम पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। बैठक में एसोसिएशन सचिव राजेश यादव, संयुक्त सचिव डॉक्टर समित शर्मा, सांस्कृतिक सचिव रवि जैन और पदाधिकारियों में शामिल विष्णु चरण मलिक, हाउसिंग बोर्ड आयुक्त पवन अरोड़ा, जेडीसी गौरव गोयल, आईएएस वीपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। आज जब मोदी जी किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस संकल्प लेती है कि जब तक केंद्र तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले लेता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। किसान हित में राज्य के 3 बिलों को राज्यपाल रोक कर बैठे हैं, इन्हें मंजूरी नहीं दे रहे। तीनों काले कानूनों के खिलाफ 15 जनवरी को राजभवन का घेराव करेंगे। हम शरीर में खून का एक कतरा शेष रहने तक किसान के साथ रहेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि पदाधिकारियों को आज से ही फील्ड में भेजा है। जहां जरूरत होगी वहां ऑब्जर्वर भी लगाई जाएगी। 13 तक पैनल मांगा है, 14 तक पैनल फाइनल करके सिंबल दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की गुटबाजी को लेकर भी निशाना साधा। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार को पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश, प्रदेश महासचिव लाखन सिंह मीणा, प्रदेश सचिव फूल सिंह गोला, जसवंत गुर्जर, ललित तूनवाल, कांग्रेस नेता अशकली टाक, रामविलास चौधरी, राजेश पांडे, राजेश चौधरी सहित कई नेताओं ने शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के नवयुवाओं का आह्वान किया कि वे नए भारत के निर्माण में समर्पण एवं निष्ठा से योगदान करें और देश सर्वोपरि के मंत्र को अपने व्यक्तित्व का अंग बनाएं। बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर खेल एवं युवा मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरण रिजिजू भी उपस्थित थे। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद 11 एवं 12 जनवरी को चलेगी। बिरला ने बाद में युवाओं के साथ सामूहिक तस्वीर भी खिंचवाई और उनसे अनौपचारिक बातचीत भी की। राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सीबी यादव के नेतृत्व में यूथ फॉर किसान के बैनर तले तीनों कृषि कानूनों के विरोध में युवा दिवस के अवसर 12 जनवरी को किसान तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें प्रदेश भर से युवा किसान तिरंगा यात्रा लेकर शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर इकट्ठा होंगे और पैदल मार्च के रूप में शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों का साथ देने के लिए पहुंचेंगे। प्रोफेसर सीबी यादव ने बताया कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ कई राज्य से भी युवा किसान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इसकी तिरंगा यात्रा में 10,000 से अधिक युवाओं के भाग लेने की संभावना है। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन स्थल पर उन्होंने यह महसूस किया कि आंदोलनरत किसानों में अधिकांश बुजुर्ग पीढ़ी के किसान ही सम्मिलित है, जबकि इन कृषि कानूनों एवं सरकार की अन्य नीतियों का सबसे अधिक प्रभाव युवा पीढ़ी के भविष्य पर पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूथ फॉर किसान संगठन का गठन किया है। प्रदेश में इन दिनों बर्ड फ्लू के संक्रमण ने हजारों परिंदों की जान ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में बर्ड फ्लू के कारण परिंदे दम तोड़ रहे हैं। इस बीच जयपुर चिड़ियाघर में सोमवार सुबह 7:30 बजे 3 कॉमन डक तथा ब्लैक स्टॉक की मृत्यु हो गई। वहीं 3 अन्य कॉमन डक बीमार पाई गई हैं।
बर्ड फ्लू की संभावना को देखते हुए चारों मृत पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भिजवाए गए हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की गाइडलाइन को देखते हुए फिलहाल चिड़ियाघर के पक्षी केंद्र को बंद कर दिया गया है। राजस्थान रोडवेज प्रशासन की ओर से दिल्ली रोड पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते पिछले 15 दिन से रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। इसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह ने बताया कि कुछ बसों को अलवर होते हुए डाइवर्ट कर भेजा जा रहा है। राजधानी जयपुर में मानसरोवर क्षेत्र के शिप्रापत थाना इलाके में बदमाशों द्वारा घर में घुसकर एक अध्यापिका की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। अध्यापिका जयपुर शहर में एसडीएम युगांतर शर्मा की बहन है। पुलिस के अनुसार इलाके में थड़ी मार्केट के पास सेक्टर -23 में घटना का पता चलने पर पुलिस उपाध्यक्ष हरेंद्र महावर मौके पर पहुंचे। जांच के लिए एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। अध्यापिका विद्या देवी सुबह घर में अचेत अवस्था में मिली। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। विद्या देवी के हाथ पैर बंधे हुए मिले थे। वह घर में अकेली रहती थी। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच में लगी हुई है। डीजीपी एमएल लाठर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल 2020 में राजस्थान पुलिस द्वारा किए गए कार्य को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर एवं उदयपुर के आदिवासी इलाकों में हिंसक घटनाओं को छोड़कर 2020 में राज्य में कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सली गतिविधियों की कोई सूचना नहीं है। लाठर ने बताया कि साल 2019 में चालान प्रतिशत 70% रहा था, लेकिन साल 2020 में यह बढ़कर 97 से 99% रहा। डीजीपी ने कहा कि कोरोना काल में राजस्थान पुलिस ने सराहनीय काम किया। महामारी के साल में राजधानी में अपराध नियंत्रित रहा, कोई बड़ी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। पुलिस ने संपत्ति संबंधी अपराध में ज्यादा संख्या में चालान पेश किए। राजधानी जयपुर में रविवार देर रात गांधी पथ के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पोल से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। कार में आग लगने से कार सवार मोहित पवार की जिंदा जलने से मौत होगी, जबकि एक अन्य साथी ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और अधिक शराब के चलते हादसा होना बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने सोमवार को पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब देश आजाद हुआ था और देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं था, तब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। लेकिन आज केंद्र की सरकार जवान और किसान को कमजोर करने का काम कर रही है। मोहन प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता को खत्म करना चाहती है। इस कानून के माध्यम से खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज जैसी सामान को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किया, साथ ही राज्य सरकारों के भी हाथ बांध दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्टॉक लिमिट खत्म करने से जमाखोरी बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि उपज मंडी परिसरों में 99 वर्षीय लीज पर आवंटित भूखंडों पर निर्धारित समय में निर्माण नहीं कराने पर लगने वाली शास्ति जमा कराने तथा निर्माण की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक परेशानियों के दृष्टिगत गहलोत द्वारा लिए गए इस निर्णय से ऐसे व्यापारियों को राहत मिलेगी, जो इन भूखंडों पर निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं करा पाए थे। प्रस्ताव के अनुसार संपूर्ण आवंटन राशि जमा कराने वाले यदि किसी व्यापारी के भूखंड पर निर्माण नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त हो चुका है तथा इस भूखंड को किसी अन्य को आवंटित नहीं किया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में 31 मार्च 2021 तक आवंटन राशि का 25% शास्ति जमा कराने की शर्त के साथ आवंटन बहाल किया जा सकेगा। इसके लिए व्यापारी को 31 दिसंबर 2021 तक निर्माण का अंतिम अवसर दिया गया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने रविवार रात को शहर में संचालित रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ स्थानों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली तो कुछ स्थानों पर खामियां पाई गई। निरीक्षण के दौरान 200 फीट बाईपास स्थित रैन बसेरे में गार्ड नहीं मिला। वहां ठहरे हुए लोगों ने बताया कि गार्ड नहीं रहता है और 7 दिन में एक बार आकर हस्ताक्षर करता है। गार्ड द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत भी लोगों ने की।
इस पर महापौर ने संबंधित अधिकारी को होमगार्ड दीपक वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे निगम से हटाकर पुनः लाइन भिजवाने तथा अन्य गार्ड नियुक्त करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार त्रिवेणी चौराहा स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण करने पर गार्ड नदारद मिला। हालांकि सूचना मिलते ही वह तुरंत पहुंच गया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने आमजन को समय पर बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम और सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, अपील व्यवस्था को मजबूत करने और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित के निर्देश दिए हैं। आर्य सोमवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जिला कलेक्टर्स के साथ लोक सेवाएं प्रदान करने और शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा कर रहे थे। आर्य ने कहा कि राज्य सरकार हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए संपर्क पोर्टल, विजिलेंस कमेटी सहित विभिन्न कानून बनाकर व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर ज्यादा गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को समय पर बेहतर सेवाएं मिल सके। उन्होंने लंबित प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करने तथा हर प्रकरण को निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित करने के निर्देश भी दिए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।